तो हाय हेलो क्लास 11th वालों। तो आज मैं आप लोगों की वार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपकी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके यहाँ पर आंसर लिखिए। तो सीधे सीधे मैं आंसर यहाँ पर आप लोगों को बताते जाता हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होंगे। पहले का आंसर हो जाएगा बी वाला, ये साइनोबैक्टीरिया। दूसरे का यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा फ्लोएम के बीच में पाया जाने वाला होता है तो कैम्बियम। तीसरे का हो जाएगा नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से। चौथा हो जाएगा वह कारक जो बाष्पजन को सीधे प्रभावित नहीं करता है वो क्या है भाई साहब, मृदा के पोषक तत्वों की सांद्रता। ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अरे अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब आपके लिए, देखिए कौन सा है ये। तो क्या है कि कुबक्या वायु की तुलना में वायुमंडल से PO2 तथा PCO2 होगी। तो यहाँ पर उच्च होता है क्या PO2 और निम्न होता है PCO2। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर स्रावित होते हैं तो तंत्रिकाक्ष में। इसी न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा क्या होते हैं, जो हमारा विद्युत सिग्नल है वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा। इसमें क्या है हमारे पास में, खाली स्थानों की यहाँ पर पूर्ति कीजिए। तो सभी बैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आते हैं तो मोनेरा जगत के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। ओके, अगला है लाल शैवाल में भोजन एक के रूप में संचित होता है तो वो किस के रूप में होता है, तो वो होता है फ्लोरीडियन और स्टार्च के रूप में। ठीक है, फ्लोरीडियन और स्टार्च के रूप में। ओके, एक बीजपत्री तने में संवहन मंडल संयुक्त होता है तो संयुक्त तथा कैसा होता है, बंद होता है। प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है तो कोलेजन है। कौन सा प्रोटीन है, कोलेजन। ठीक है, अगला C4 पौधों में पहला CO2 ग्राही यौगिक क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा PEP। क्या है PEP, इसका पूरा नाम होता है फॉस्फोएनोल पायरूवेट। ठीक है, अगला एक स्वस्थ वयस्क औसतन कितने ग्राम यूरिया निकालता है तो भाई साहब 25 से 30 ग्राम यूरिया यहाँ पर निकाल देता है प्रतिदिन। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास में क्या भाई साहब, सत्य और असत्य। तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर सत्य और असत्य है तो देख लीजिए। फेलिडी और कुल में सम्मिलित हैं तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, सत्य। और अनुपस्थित होते हैं तो ये दूसरा हो जाएगा असत्य। और तीसरा हमारे में हो जाएगा क्या, सत्य। और चौथा यहाँ पर हो जाएगा असत्य। और पांचवा गिल्स के द्वारा लेती है तो ये हो जाएगा सत्य। और ये छठवां क्या हो जाएगा, असत्य। तो 3 इसमें सत्य है और 3 इसमें क्या है, असत्य है। ओके, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे सत्य हैं, दूसरा, चौथा और छठवां यानी कि ये हमारे सम वाले असत्य हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सही जोड़ियों को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में है राना टीग्रीना की यहाँ पर जोड़ी किससे बन जाएगी तो वो बन जाएगी किससे, आपकी C नंबर से, यानी शीत निश्चय क्रिया, तो C नंबर से। टमाटर का क्या नाम है भाई साहब, तो टमाटर का नाम हो जाएगा यहाँ पर D वाला, यानी कि सोलेनेसी। ठीक है, तो ये D वाले का आंसर हो जाएगा। और ये ब्लैक मैन का क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A वाला। ओके, अगला यहाँ पर हो जाएगा 2D तो इसका हो जाएगा 2,4-D का क्या हो जाएगा, कृत्रिम ऑक्सीजन है ये, तो इसका हो जाएगा E वाला। अब हीमोग्लोबिन बचा तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो इसका हो जाएगा ये B वाला। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगले क्वेश्चन में क्या है, एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर दीजिए। तो मैं इन सभी के आंसर आप लोगों के लिए पढ़कर सुना देता हूँ तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे वो बोलते हैं टैक्सोन क्या है, तो टैक्सोन किसी भी स्तर के वर्गीकरण के समूह को कहते हैं। टैक्सोन क्या है, किसी भी स्तर के समूह के वर्गीकरण के समूह को कहते हैं। ओके, जैसे कि जाति, वंश, कुल, इन सभी को क्या बोलते हैं, टैक्सोन। अगला है जीव संदीप्ति किसे कहते हैं, तो कुछ जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता को जीव संदीप्ति कहते हैं। जैसे कि जुगनू, इनमें अपने आप प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है तो जुगनू क्या हो जाएगा, एक जीव संदीप्ति जीव। ओके, मेढक में भ्रूण परिवर्धन कैसे होता है, तो निषेचन के बाद पानी में भ्रूण परिवर्धन होता है। अगला है श्वसनी पथिका को एम्फीबोलिक पथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें
अपचयी तथा उपचयी दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है। रक्त एवं ग्लूकोज समस्थापन का नियम किन दो हार्मोन के द्वारा होता है? तो होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, ये दो हार्मोन के द्वारा यहाँ पर ये कंट्रोल होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इसके अलावा अब आप लोग देखेंगे कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन तो आप लोगों पर बन ही गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन एकदम से सिंपल बहुत ही सिंपल आ रखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 8वां हो जाएगा, और बाकी के क्वेश्चन भी आप लोगों पर बन ही गए होंगे। यदि नहीं बने हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं सभी का आंसर यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।